जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस तो है नहीं, बीच में कोई ना कोई इंटरमीडिएट बनते हैं। जैसे आप कहीं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाते हो तो क्या करते हो, जैसे मान लिया आप इस समय दिल्ली हो, ठीक है, और आपको कहाँ जाना है, राजस्थान जाना है, जयपुर जाना है, तो आप क्या करोगे, एकदम से पहुंच जाओगे नहीं, बीच में कहीं ना कहीं रुकोगे ना। उनको क्या बोलते हैं, हमारे स्टॉपेज, जहाँ हम रुक कर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो रिएक्टेंट है वो क्या एक स्टेप में प्रोडक्ट बना देता है, नहीं, बीच में रुकता है और एक ना एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। उसे हम प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। और जो कि वो रिएक्शन में बनता है इसलिए हम उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, इसका ओवरव्यू लिया था कि कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं। उसमें से सबसे पहला हम इंटरमीडिएट आज पढ़ेंगे, डेट इज कार्बोकैटायन। आज हम कार्बोकैटायन पे डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। फर्स्ट हमारा कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन होता क्या है, वही देखिए, कोई भी कार्बन है, ठीक है, जितनी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो किस पे बेस है भाई, कार्बन पे बेस है, ठीक है। अब ये जो कार्बन बेस केमिस्ट्री है, इसमें जो कार्बन है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वो क्या बन गया, कार्बोकैटायन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लिया CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लिया मिथाइल क्लोराइड। इस मिथाइल क्लोराइड में इसकी दो मट के लिए स्ट्रक्चर को देखो कैसी होती है, इस तरह से होती है स्ट्रक्चर। कार्बन की 4 वैलेंसी और चारों से एक एक वैलेंसी द्वारा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3 और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, क्लोरीन को यहाँ से हटा दिया। जब क्लोरीन यहाँ से हटा तो भाई क्लोरीन हम जानते हैं कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की क्या टेंडेंसी होती है, वो अपने साथ इलेक्ट्रॉन को लेके जाता है, क्योंकि क्लोरीन के पास आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वह कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेता है अपने साथ साथ। जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल लेता है और Cl- बन के अलग हो जाता है। जब Cl- बन के अलग हो गया तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास बचा CH3+। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहां से जन्म हो गया हमारा कार्बोकैटायन का, डेट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। समझ में आए बात, ये कार्बोकैटायन आए कहां से भाई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें कोई भी इंटरमीडिएट कैसे क्रिएट हो रहा है तो वो जानना जरूरी है। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, केवल Cl की बात नहीं है यहाँ पे, जैसे मान लिया CH3NO2 है, ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। क्यों, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से कम होती है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करा और NO2 हटा यहाँ से, तब CH3 इस पर क्या आ जाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से Cl की जगह अगर मैं यहाँ Br जोड़ दूँ, मैं यहाँ F जोड़ दूँ या मैं यहाँ I जोड़ दूँ, कुछ भी जोड़ूँ मैं यहाँ पे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकला और जो है कौन सा चार्ज आ गया भाई, हमारा आ गया कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में, ठीक। तो ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन का प्रोसेस की किस तरह से कार्बोकैटायन क्रिएट्स होते हैं, ठीक। अब एक बात थोड़ा ध्यान से समझो बच्चों, कि जो कार्बोकैटायन है, ध्यान से समझो इसको, इसकी वैलेंसी कितनी है, कि जो कार्बन है देखो गिनो, इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, 3 तो उसके अपने हो गए और 3 इसके हाइड्रोजन के, 2 2 4 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि कार्बोकैटायन 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। तो मैंने क्या नाम दिया था इनको, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफाइल। याद आया, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है। क्लियर हो गई बात। तो ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इस इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, ठीक है। तो उसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप, फिर हम उसके टाइप पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कार्बोकैटायन। मेन पॉइंट शॉर्ट में लिखवा रही हूं मैं।
कैसा होता है ये? ट्राईवैलेंट होता है। वो आपने देख ही लिया, जैसे मैंने ये वाला सबसे सिंपलेस्ट कार्बोकेटाइन बना दिया है, ठीक है, ट्राईवैलेंट है, 3 वैलेंसी है इसकी, ठीक। 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है इसका, ठीक है भैया, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया ये। और पॉजिटिव चार्ज्ड स्पीशीज है तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा ये? हाईली अनस्टेबल, और एनर्जी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। जब अनस्टेबल है तो वो चीज़ एनर्जी की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन भाई क्या होगा? sp2 होगा। देखो 1 2 3 बॉन्ड पेयर ही तो हम गिनते हैं, तो 3 पे sp2 हो गया, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई ट्राइगोनल प्लानर। क्लियर होगी बात? तो ये पॉइंट हो गए कार्बोकेटाइन के। अच्छा, अब जैसे मान लिया ये तो बहुत सिंपलेस्ट था, मैंने क्या काम करा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास ये एग्जाम्पल है, एक यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अब मुझे ये बताओ कि ये सब तीनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? क्या आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, यहाँ मैंने ये CH3 लिखा है, या मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बताओ मुझे, ये तीनों 1 2 एंड 3 ये तीनों सेम है या अलग अलग है? नहीं भाई, अलग अलग है। वो कैसे अलग है? इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये हमारा कैसा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन है। हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने से पहले, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन का। भाई यहाँ इस कार्बन से कोई और कार्बन नहीं जुड़ा है, डेट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। जब किसी कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हों, जब किसी एक कार्बन एटम से 2 कार्बन एटम जुड़े हों, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये सेकेंडरी कार्बन है। अब जब किसी कार्बन से 3 कार्बन एटम जुड़े हों, कितने जुड़े हों? 3 कार्बन एटम, तो भाई ये क्या हो गया हमारा? टर्शरी कार्बन एटम हो गया। आ रही बात समझ में आई बात? ठीक, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। अब मुझे एक बात बताओ, जब इस टाइप की कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वही वाले कार्बोकेटाइन बन जाएंगे। इट मीन्स प्राइमरी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्लियर होगी बात? इतना समझ में आ गया? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई भी सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? बहुत बेसिक सी चीज़ थी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। ये जो हमने कार्बन के टाइप्स पढ़े थे उसके हिसाब से हमारा कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं आगे? भाई देखो बच्चों, आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक? आपने क्या पढ़ा है? ये कौन सा कार्बन था? ये जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी पढ़ा, ये कौन सा था? ये हमारा था एल्काइलिक कार्बोकेटाइन। आप चाहे इसको हेडिंग डाल लो, एल्काइलिक कार्बोकेटाइन, ये उसमें था। इट मीन्स एल्काइल ग्रुप ही तो है, देखो, एक प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, 2 C जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी, यहाँ की HH है, ठीक है ना, और 3 जुड़े हैं तो टर्शरी। आ रही बात समझ में? ये अल्काइलिक कार्बोकेटाइन का है। अब अगर मैंने क्या करा, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, डेट इज दिस, ठीक। इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है हमारा एलाइलिक ग्रुप। क्या कहलाता है? एलाइलिक ग्रुप। इस एलाइलिक ग्रुप से जैसे मान लिया यहाँ पे Cl जुड़ा हो, ठीक है, ये पूरा ग्रुप क्या है? एलाइलिक ग्रुप।
बच्चों कुछ चीज़ें केमिस्ट्री में याद करनी पड़ती हैं, पढ़ते रहोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी। CS2 CS CS2 CS2 CS CS2, ठीक है ना। और एक जगह डबल बॉन्ड चिपका दो, जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसके बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पर एक ग्रुप जुड़ा होगा, ठीक है ना। CS2 CS CS2, ठीक है। एलाइलिक होता है, एलाइलिक 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 CS2 CS CS2, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है, मैंने इसका क्लोरीन निकाल दिया, मैंने क्या करा, इसका क्लोरीन निकाल दिया। अब जब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो भाई क्या होगा, समझ जाओ क्या होगा। कहोगे मैडम यहाँ पर एक जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, भाई आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, एलाइलिक कार्बोकैटायन। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई बात। तो ये क्या है, ग्रुप के अनुसार हमने एल्काइलिक कार्बोकैटायन पढ़ा, जब एल्काइलिक ग्रुप है, ये एलाइलिक ग्रुप है, उससे बनने वाला कार्बोकैटायन एलाइलिक कार्बोकैटायन। और देखो आगे, ये कौन सा है, ये बेंजीन है। बेंजीन की स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, ये जो बेंजीन का डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर क्या क्या होता है भाई, देखो ये होती है बेंजीन। अरे भाई ये कोई डिजाइन थोड़ा ना है, ये कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। क्लियर हुई बात। हर एक से एच जुड़ा है, ठीक। अब मैंने क्या करा, यहां से एक एच हटा के यहां पे मैंने एक CH3 ग्रुप जोड़ दिया, डेट इज लाइक दिस। इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं, ठीक है। ये आगे आप पढ़ोगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे तो जान जाओगे इसको भी। अब मैंने क्या करा, इस CH3 में से एक H निकाल दिया, एक H निकाल दिया, और खाली H ही निकाला, H माइनस निकाला। अब जब H माइनस निकला तो उसका मतलब क्या, वो अपने साथ साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया भैया, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके रफू चक्कर हो गया वो। तो जब रफू चक्कर हुआ तो यहां पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, आया नहीं आया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हम इस कार्बोकैटायन, अब देखिए कार्बोकैटायन बना नहीं बना, जब किसी कार्बोकैटायन से बेंजाइलिक ग्रुप जुड़ा है, ये कौन सा ग्रुप है भाई, बेंजीन है। बेंजीन का ये कौन सा ग्रुप हो गया, बेंजाइलिक ग्रुप हो गया, नहीं हो गया, बेंजाइलिक ग्रुप हो गया, नहीं आई बात समझ में। तो जब किसी कार्बोकैटायन से बेंजाइलिक ग्रुप जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। आई बात समझ में, इसे हम क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। समझ में आ रहा है, दिमाग खुल रहा है, ठीक। अब ये बताओ मुझे, क्या सिर्फ ये इतना ही है, ये क्या है, देखो ये यही तो है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। मैंने अब क्या करा, एक एच और निकाल दिया और मैंने एक और बेंजाइलिक ग्रुप जोड़ दिया, तो ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। समझ में आ रही बात, कार्बन से दो, अभी देखो ये जो बॉन्डेड है, ये कार्बन जिससे बॉन्ड बना रहा है वो बेंजीन का ही तो कार्बन है, यहां भी बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। आ रही बात समझ में। अब मैंने अगले स्टेप में क्या काम किया, मैंने इसका फिर एक एच गायब कर दिया, और एक एच गायब करके मैंने यहाँ पे 3 बेंजाइलिक ग्रुप जोड़ दिए, तो ये टर्शरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्लियर होगी बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। कैसे बनाया हमने, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक। अब एक काम और किया हमने क्या करा, एक ग्रुप और है, इतना समझ में आ गया, लिख लिया इसको आपने, ठीक है। ये तो था हमारा क्या, इसमें हेडिंग डाला बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, भाई क्या हेडिंग डालोगे, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक डाल लिया ना। चलो अब 4th नंबर एक और आता है ग्रुप हमारे पास, विनाइल ग्रुप, विनाइलिक कार्बोकैटायन, विनाइल ग्रुप। ये विनाइल ग्रुप क्या होता है भाई, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, दिस इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं, विनाइल ग्रुप। अब था क्या हमारा, ये बना कैसे भाई विनाइलिक कार्बोकैटायन, ये भी देखो CH2 CHCl, ये कंपाउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड। कोई शक नहीं।
अब मैंने क्या करा, यहाँ से Cl निकाल दिया। भाई जब Cl निकला, Cl माइनस इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके इसे रख लिया, तो क्या होगा, बेचारे के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया विनाइल कार्बोकेटायन। क्लियर हो गई बात? इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक। अच्छा, अब एक चीज और आती है, एक और टाइप होता है, डेट इज कॉल्ड एरोमेटिक कार्बोकेटायन। क्या होता है एरोमेटिक? ज़्यादा नहीं पूछते हैं, आपको बता देती हूँ किस टाइप में होता है ये। जैसे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जैसे मान लिया ये मेरे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एरोमेटिसिटी। अभी हम आगे पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी। उसकी एरोमेटिसिटी की क्या शर्त होती है, क्या पहचान होती है कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, उसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। n बराबर जब मैं 0 कर दूंगी तो कितना क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 और 1 2, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। अब इस एरोमेटिक में अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स क्या, ये एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। क्लियर हो गई बात? ठीक। जैसे मान लिया ये वाला ले लें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ले लें, ये भी एरोमेटिक कार्बोकेटायन है। ठीक, दैट इज दिस फॉर नॉलेज। क्लियर हो गई ना बात? ठीक। तो ये टाइप होगा हमारे कार्बोकेटायन के, किस टाइप के कार्बोकेटायन पॉसिबल हैं। जितनी भी टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है उसमें कितने टाइप के कार्बोकेटायन बन सकते हैं, ये उसी के बारे में था। क्लियर हो गई ना बात? चलो, अब सबसे बड़ी चीज क्या आती है, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। स्टेबिलिटी बहुत बड़ा मैटर है कार्बोकेटायन का। अगर हमने स्टेबिलिटी जान लिया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? अब स्टेबिलिटी कैसे पता लगाएं, क्या आधार है स्टेबिलिटी का, तो चलो वो समझते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, स्टेबिलिटी। ठीक, कैसे डिफाइन करेंगे स्टेबिलिटी को, समझो उस बात को ध्यान से। मेरे पास, मैं एल्काइलिक लेके चल रही हूँ, इतने सारे कार्बोकेटायन पड़े कंपटीशन लेवल पर। अभी हमने जो 5 टाइप के कार्बोकेटायन पढ़े, उनके बीच में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है। एकदम से मैं आपको ये चीज बता दूं, समझ में आएगी? नहीं आएगी। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बिल्कुल बेस से लेकर स्टेप बाय स्टेप। हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, सबसे पहला टाइप एल्काइलिक। एल्काइलिक कार्बोकेटायन पढ़ा सबसे पहले हमने। अब हम एल्काइलिक कार्बोकेटायन में जो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ा, उनके बीच में देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। आ रही समझ में? उनके बीच में देखते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। चलो भाई, मैंने प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाया है, यहां मैंने सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाया है, और यहां मैंने टर्शियरी कार्बोकेटायन बनाया है। ठीक, क्वेश्चन ये है विच इज मोर स्टेबल। क्वेश्चन ये है, आप मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, इनके बीच में क्या रहेगा, क्या बताओ, कैसे निकालें स्टेबिलिटी। देखो, इसकी स्टेबिलिटी जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंडक्टिव फैक्ट की ओर जाना होगा। किसकी ओर जाना होगा, इंडक्टिव फैक्ट। याद करो इंडक्टिव फैक्ट में क्या बताया था मैंने। इंडक्टिव फैक्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो इंडक्टिव फैक्ट है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी एक ग्रुप की, एक एलिमेंट की, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ठीक, कोई भी बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने के दौरान और बॉन्ड बनने के बाद क्या बॉन्ड अपनी जगह पर स्थायी रहते हैं। जैसे मान लिया CH3Cl है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड बना है, क्लोरीन के अंदर क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेट इज कॉल्ड इंडक्टिव फैक्ट। मैंने कि इंडक्शन हो रहा है, वो अपनी ओर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना, कहते हैं ना 2 दोस्त हैं, एक लालची है, तो यही चाहेगा यार उसका पैसा भी मेरे पास आ जाए,
तो उसका दिमाग उसके पैसों पे पड़ा रहेगा, होगा नहीं हो। ठीक वही हिसाब यहाँ पे है, इसके को इलेक्ट्रॉन की चाहत है, उसकी तरफ खींचा रहेगा उसका दिमाग, खींच लेगा भाई आजा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। ठीक, तो इससे हमारे दो इंडक्टिव इफेक्ट बने थे, एक माइनस आई और एक प्लस आई। जहाँ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी हो दैट इज माइनस आई, जहाँ इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी हो दैट इज प्लस आई। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट हम यहाँ लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, जो CH3 ग्रुप है इट हैज प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। इट मीन्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को रिटेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 वैलेंसी है, वो साझेदारी में ज़्यादा विश्वास रखता है, वो ना लेना ना देना, साझेदारी में विश्वास रखता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, भैया मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मुझे देना है। और हाइड्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वैसे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन को रिटेन नहीं कर पाता, वो इलेक्ट्रॉन को देना पसंद करता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए, इलेक्ट्रॉन इधर गए। अब मुझे ये बताओ, ये जो कार्बन है ये हमने अभी क्या पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हो क्या रहा है, CH3 यहाँ धीरे धीरे अपने इलेक्ट्रॉन इसकी ओर सरका रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा, इसे सुकून मिलेगा। आपको जहां भी बैठे हो वहां से अपने घर जाना है। सपोज करो घर में नहीं बैठे हो, आप बैठे हो अपने कॉलेज में बैठे हो, आपका पर्स चुर गया, 1 भी रुपया नहीं, घर जाना है, घर है 40 किलोमीटर दूर, कैसे जाओगे, कोई अपना जान पहचान का नहीं है, आपका पर्स मोबाइल सब कुछ जुड़ चुका है, परेशान। अब ये आपको अचानक से आपका दोस्त मिल जाता है और आपको इलेक्ट्रॉन देना शुरू करता है। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन मीन्स आपको पैसे दे देता है, तो आपको खुशी होगी, सुकून मिलेगा कि हाँ भाई अब मुझे अपना दोस्त मिल गया, उसने मुझे इतने पैसे दे दिए, मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पर यही कंडीशन इस कार्बन की, समझ लो ये आप बैठे हुए हो, 3 दोस्त आके उसे कितने रुपए दे देते हैं, 10, 20, 30 रुपए दे देते हैं। उसने कहा ठीक है भाई 30 रुपये मेरा किराया हो गया और मैं अपने जो है घर पहुंच जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो अगर आप यहाँ इस सिचुएशन में बैठे हो, सिर्फ यहाँ आपको 2 दोस्त दे रहे हैं कितने, 20 रुपए, 2 दोस्त कितने दे रहे हैं, 20 रुपए। तो आपको नहीं भैया 10 रुपये कम है, मेरा किराया पूरा 30 रुपये का पड़ता है घर तक पहुँचने का और 20 रुपये कम है, मैं अभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा, मैं बस 20 रुपये में जितनी दूर पहुँच जाऊँगा आधी दूर ही पहुँच पाऊँगा, आधी से थोड़ी सी ज़्यादा दूर। यहाँ पर पहुँचे, अब आप इस कंडीशन में, यहाँ आपको कोई दोस्त दे नहीं रहा है, आपको 1 रुपया तक नहीं आपके पास, कितने 0 रुपीज़, अरे भैया कैसे जाऊँगा मैं इतनी दूर। तो बताओ सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा सुकून मिलेगा कि हाँ भाई मेरी हेल्प हो रही है, दैट इज दिस। तो ये आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल कंडीशन होगी। थोड़ी देर के लिए सपोज करो, स्टेबल महसूस करोगे खुद को कि हाँ भाई 3 दोस्त मुझे मिल गए, तीनों ने मुझे 10-10 रुपये दे दिए, 30 रुपये मेरे घर का किराया बनता है और 30 रुपये मुझे मिल चुके हैं, मैं आराम से अपने घर पहुँच जाऊँगा। तो कहने का मतलब क्या, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और उसके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉन की चाहत है। यहाँ से तीन से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो ज़्यादा स्टेबल, यहाँ 2 से मिल रहे हैं कम स्टेबल, और यहाँ तो मिल ही रहा है सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी क्या, जो टर्शियरी कार्बोकैटायन है मोस्ट स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी, देन उससे कम प्राइमरी। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। ये हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई, गुड। अब मैंने कुछ ट्विस्ट डाला इसमें, क्या ट्विस्ट डाल दिया भाई, मैंने क्या काम किया, मैंने इसमें दैट इज दिस, ये ट्विस्ट डाला और ये ट्विस्ट डाला। अब मुझे ये बताओ इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, दैट इज क्वेश्चन। इन दोनों में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, लगाओ दिमाग। अरे भाई यहाँ तो Cl आ गया, Cl का क्या चक्कर है भाई, देखो Cl का क्या है,
क्या टेंडेंसी Cl की, इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की? Cl माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। देखो यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, लेकिन इसने इसको अनस्टेबल कर दिया अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के। यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे, लेकिन इसने फिर से इलेक्ट्रॉन खींच के अपने अनस्टेबल कर दिया। सॉरी, ये मैंने गलत लगा दिया, ये CH3 है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसे। देखो इसे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? एक तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन को खींच के कैंसिल कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है सिर्फ एक जगह से सुकून मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, जिसकी इसके पास कमी थी, लेकिन यहाँ इन दोनों ने इसका सुकून, चैन, नींद सब कुछ छीन लिया। कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल है। आई बात समझ? यानी कि हमें क्या करना है? देखो सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन है, एक लाइन की बात है, बस एक लाइन की बात। कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज चाहिए से, इलेक्ट्रॉन चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसे स्टेबल बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन उससे खींच रहा है वो उसे अनस्टेबल बनाएगा। बस सिंपल सी बात है। CH3 से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो उसे स्टेबल बनाएगा। Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अनस्टेबल बनाएगा। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर इससे जुड़ गए कार्बोकेटाइन से, तो वो उसको अनस्टेबल बनाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ जुड़ गया तो उसको स्टेबल बनाएंगे। ठीक है ना? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, स्टेबल बनाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ गया, अनस्टेबल बनाएगा। बात खत्म। बस इतनी सी बात है। जहाँ भी कोई क्वेश्चन आएगा ये बात देखना और स्टेबिलिटी डिफाइन कर देना। ये बात थी अल्काइलिक कार्बोकेटाइन की। क्लियर हो गई बात? समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, तो यही मेन बात थी जो हमें आपको बतानी थी कि स्टेबिलिटी जो है हम कैसे डिफाइन करेंगे। हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो अब सोचो बच्चों, आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए इंडक्टिव फैक्ट की सीरीज याद होनी चाहिए। होनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए सोचो, होनी चाहिए। हाँ भाई होनी चाहिए मैम, होनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और पूछती हूँ आपसे। मैंने CH3 से क्या जोड़ा? CN ग्रुप जोड़ा, CH3CN। और एक तरफ मैंने CH3 से कौन सा ग्रुप जोड़ा भाई? I ग्रुप। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? मतलब कौन ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा? जस्ट अ मिनट, ये कार्बोकेटाइन ये बनेगा, ठीक, एक कार्बोकेटाइन ये बनेगा। कौन इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल है? बताओ भाई, बताओ। देखो यहां पर क्या है? CN इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक, लेकिन आयोडीन की कंपैरिजन में ज्यादा खींच रहा है। आयोडीन कम खींच रही है क्योंकि आयोडीन CN से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये कैसे पता लगाओगे? ये तब पता लगाओगे जब आपको इंडक्टिव फैक्ट की सीरीज याद होगी। कुछ मत करो, बस सीरीज याद रखो। इंडक्टिव फैक्ट की जो मैंने बताई थी सीरीज, बस वो सीरीज याद कर दो, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कार्बोकेटाइन का मसला भी सॉल्व कर दोगे। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन अनस्टेबल? देखो, जो इस कटायन को नेगेटिव चार्ज देगा वो इसे स्टेबल करेगा, या दूसरे शब्दों में जो इससे इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा वो ज्यादा स्टेबल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच रहा है, ये कम खींच रहा है, यानी कि ये ज्यादा स्टेबल करेगा। थोड़ा दिमाग खोलो, समझो बात को, आराम से समझो, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बच्चे नहीं समझ पाते, मुझे पता है, गड़बड़ हो जाती है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ बच्चों को समझने में टाइम लगता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, इसलिए आराम आराम से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, ठीक है ना? हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। देखो इस तरह समझो, तुम्हारे पास पैसे की कमी है, ठीक, तुमसे उधारी मांगने वाला एक दोस्त आ गया, ठीक, और एक और दोस्त आया, दो दोस्त आ गए। कैसे कर दोगे उन्हें पैसे? भाई तुम्हारे पास पैसे पॉकेट में सिर्फ 10 रुपये पड़े हैं, मांगने आ गया, भाई मुझे देना है, जरा दे दे, मुझे घर पहुंचना है, दे दे। आप हो गए पास तो ऑलरेडी 10 रुपये, में क्या दूँ? एक दोस्त और आ गया, वो भी आपका बहुत जिगरी दोस्त है, अरे यार दे दे थोड़े से पैसे, मुझे घर पहुंचना है,
मेरा बटुआ चोरी हो गया है, दोनों कैसे दोगे? बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील करोगे। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ साइनाइड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा। ये कम इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, तो ये इतना स्टेबल, इतना अनस्टेबल नहीं होगा। इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, इसके मुकाबले ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक, इसलिए स्टेबल ये ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? समझ में आई बात? ठीक है ना? ठीक, बिल्कुल इस तरह समझ सकते हो। जैसे आपके सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, आपको शांति चाहिए, एक ने वॉल्यूम चलाया, इतना चलाया कि आप सुन सकते हो, ठीक है, उसने आपको थोड़ा अनस्टेबल किया, ठीक, और थोड़ी देर बाद उसने आवाज़ इतनी तेज बढ़ा दी उसकी कि आपका सिर भिन्ना गया, तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। बिल्कुल वही कंडीशन है। आई की कंडीशन क्या है? जब हल्की आवाज़ में वॉल्यूम में चला, ठीक है, तो इतना सिर में दर्द नहीं हुआ। लेकिन एक और आया बंदा, उसने आवाज़ बढ़ा दी, यार नहीं, तेज आवाज़ में चला, तो उस आवाज़ से आपका माइंड अनस्टेबल हो गया, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द बढ़ गया, तो ये अनस्टेबल की कंडीशन है। क्लियर हो गई बात? बस इतना समझ में आ गया, समझ लो बहुत कुछ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, कि किस तरह से कार्बोकेटाइन जो है स्टेबल होते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं उस स्टेबिलिटी ऑर्डर की जो ऑल ओवर हमने जितने भी कार्बोकेटाइन अब तक पढ़े हैं उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये सीरीज भी आप ले लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, कंपटीशन में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। देखिए जो एक कंपाउंड होता है, देखो ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। जब ये कार्बोकेटाइन से जुड़ जाएं तो ये बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल। अब चूंकि यहाँ 3 जुड़े हुए हैं, ये 2 जुड़े हैं, ये कम होगा स्टेबल, ठीक। तो ये एक्सेप्शनली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो इसको तो आपको ऐसे याद करना है कि कहीं अगर ऑप्शन में दिया हो डेट इज दिस, ये हमें याद रखने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमने पढ़ा था अगर 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। कैसे, वो भी मैं अभी बताऊंगी, पहले आप सीरीज लिख लो। 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये उससे कम स्टेबल। फिर टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है टर्शरी कार्बोकेटाइन, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। उसके बाद सिंगल फिनाइल का कार्बोकेटाइन, इसका मतलब पता है क्या, समझ रहे हो, ये है डेट इज दिस। ये वाला समझ रहे हो क्या है, ये वाला ये है, ये वाला समझ रहे हो क्या है, ये वाला ये है। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आ गया, ये चीज है, ठीक। इसके बाद ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा एलाइलिक। एलाइलिक क्या था, CH2CH, CH2 बताया था मैंने याद करने का तरीका, डेट इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक। फिर इससे कम हमारा आता है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। फिर उससे कम हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। फिर उससे कम हमारा सबसे लीस्ट हो गया CH3+, और उससे फिर कम होता है विनाइलिक, ये सबसे लीस्ट स्टेबल होता है विनाइलिक। फिर उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, ये सीरीज कैसी है भाई हमारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना। भाई देखो अब क्वेश्चन क्या आता है, ये इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, यही तो क्वेश्चन राइज होता है, ऐसा क्यों है भाई, कुछ सोचिए बताओ। हमने रेजोनेंस पढ़ा था, याद आ रहा है रेजोनेंस,
ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये कार्बोकेटाइन का पॉजिटिव चार्ज कितनी जगह घूम रहा है, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। ये पॉजिटिव चार्ज तीनों रिंग में घूमेगा, यहाँ सिर्फ 2 रिंग में घूम रहा है, यहाँ सिर्फ 1 रिंग में घूम रहा है, यहाँ ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ कम, यहाँ उससे भी कम। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा वो कंपाउंड स्टेबल। ठीक है, क्लियर होगी बात, हमने रेजोनेंस से पढ़ा था, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे कंपाउंड उतना ही स्टेबल होता जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये किस किस तरह से होता है। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई बात। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में आया है जेई में। एक हमारे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस CH3 CH2 प्लस एंड HC ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। ये 4 कंपाउंड है, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। ठीक है ना, ये 2021 में जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें डिफाइन करना है। तो अब बताओ, इस सीरीज को देख के बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा हमारा। सबसे ज़्यादा ये हो गया ABCD, कौन सा है भैया, ऑर्डर बताना। सबसे ज़्यादा हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन होगा, ये कौन सा भाई, देखो ये बेंजाइलिक है, डेट इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, डेट इज दिस। ठीक, ये हमारा कौन सा भाई, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा ये और ये। अच्छा इसको अभी देखते हैं, इसको देखो, ये हमारा कौन सा विनाइलिक, ये तो सबसे लास्ट में आ गया। ठीक, ये वाला देखो, ये कौन सा है भाई, पहचानो से, हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, प्राइमरी हमारा ये आ गया। अब ये कहाँ है भाई, आप कहोगे मैम ये तो आपने लिखवाया नहीं, ये कहाँ है। तो देखो ये क्या चक्कर है इसका, इसका चक्कर ये है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और यहाँ पे क्या है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर 50% होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को रिटेन करता है अपने पास, इलेक्ट्रॉन को रखता है। ठीक है ना, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को रखता है तो वो ज़्यादा हाईली अनस्टेबल हो जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेंजाइलिक हो गया, और फिर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों में देखो क्या चक्कर है, तो देखो ये हमारा सबसे लास्ट में है और ये हमने पूरी इस सीरीज में कहीं नहीं लिखा है, इसका मतलब इसकी लाइफ बहुत कम है। आई बात समझ में, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल आपको क्यों दिया, अभी एक बच्चा कह रहा होगा मैम आपने ये तो पढ़ाया नहीं, यहाँ तक पढ़ा दिया आपने, ये नहीं पढ़ाया, ये तो उस पर कहीं है नहीं। अगर ये आ गया इस टाइप के और आ गए एग्जाम में तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ थोड़ा दिमाग लगाओ। ये हमारा सबसे लास्ट में पढ़ रहा है, देखो सीरीज में सबसे लास्ट में है, इससे कहीं है नहीं जिक्र, तो यानी कि ये उससे भी ज़्यादा अनस्टेबल होगा। आप कहो क्यों होगा, क्योंकि भाई यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड स्टेबल कहाँ होते हैं, एडिशन रिएक्शन देती हैं, एल्कीन और अल्काइन में एडिशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी होती है। क्यों, क्योंकि ये टूट जाती हैं, और एसिटिलीन की जो हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक होती है, वो जल्दी टूटकर जो है ये देखो HN देना चाहता है, एसिटिलीन जो है फटाफट HN देती है और कार्बन आयन बन जाता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज लगा रखा है, ये तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में। एसिटिलीन एसिडिक होती है, कि हम पढ़ेंगे जब एसिटिलीन पढ़ते हैं, ऐसा समझो ना, एसिटिलीन एसिडिक होती है, ये HN देती है, HN देगी तो क्या बताएंगी, कार्बन आयन बनाएगी, कार्बन आयन में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ तो कार्बोकेटाइन दे रखा है, ये तो स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल। तो हमारा क्या ऑर्डर बना भाई, सबसे ज़्यादा हमारा बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल, फिर देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, फिर देन विनाइलिक, और देन सबसे कम ये एसिटाइलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, तो ये हमारा हो गया। ठीक, और ऐसे आप क्वेश्चंस करिए खुद से ट्राई। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कार्बन आयन पढ़ेंगे हम,
उसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं, कैसा उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।